मधुबनी के पैन ग्लोबल हॉस्पिटल में है और हमारे साथ है डॉक्टर साजिया नूर। तो अभी हम इनसे बात करते हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैम, आपका एनपी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है आपसे मिले हम। मेरा नाम हुआ डॉक्टर साजिया नूर, मैं यहाँ पे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। महिलाओं में खून की जो कमी होती है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि महिलाएं अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, टाइम से खाना नहीं लेती हैं, डिलीवरी के टाइम में चेकअप नहीं कराती है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेती हैं। इस वजह से जनरली होता है। मैम, प्रेगनेंसी में महिलाओं को क्या करना चाहिए? रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जैसे ही कंसीव करती है फर्स्ट विजिट तुरंत करना चाहिए। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लिखते हैं उनको कराना चाहिए। जो प्रॉपर मेडिकेशन एडवाइस करते हैं उनको वो लेना चाहिए। और जब जब डॉक्टर उसको चेकअप के लिए बुलाते हैं उनको आना चाहिए। और इस तरह से अगर करेंगी तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बांझपन का क्या कारण है? मेन कारण तो यही है कि लेट मैरिज होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेट मैरिज है, स्ट्रेस है, ये दो मेन कारण हैं। 22 से 25 साल अच्छा एज माना जाता है शादी के लिए। 22 से 25 साल। अच्छा मैम, जिनके पास संतान नहीं है उनके लिए आप क्या इलाज है, क्या करते हैं इलाज? दोनों हस्बैंड वाइफ का जांच होगा प्रॉपर, पहले बेसिक जांच होगा। अगर उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि आएगी तो उसका इलाज होगा। उसके बाद अगर उसके बाद भी वो कंसीव नहीं करती है तो फिर उसके लिए आईवीएफ है या लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो करके देखना होगा। अगर उसमें भी कोई ट्यूब वगैरह ब्लॉक हो तो नहीं है। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो नहीं होगा, तो फिर आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो हम लोग नेचुरली मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि कंसीव करे पेशेंट। अगर कंसीव कर गई तो ठीक है, नहीं की तो फिर बाद में लास्ट ऑप्शन आईवीएफ, आईयूआई आईवीएफ। तो आपके पैन ग्लोबल जो हॉस्पिटल है उसमें क्या सब सुविधा है? पैन ग्लोबल हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो बेसिक है मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपीडिया, सारी सुविधाएं हैं। बेसिक सारा है, एनआईसीयू है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, बेसिक सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। तो मैम, ये जो महिलाओं को आजकल घर घर एक बीमारी रहती है, लिकोरिया, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेगी तो नहीं होगा। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। आजकल मैं देखती हूँ घर घर महिलाओं की ये समस्या है। सबसे बड़ा वही कारण है, हाइजीन मेंटेन नहीं करती है। पीरियड के टाइम में से कपड़ा यूज़ करती हैं महिलाएं, अभी भी कपड़ा यूज़ करती हैं बहुत सारी महिलाएं, तो वो नहीं करना चाहिए। आप इस हॉस्पिटल में कब से हैं? लगभग 6 मंथ से हैं। तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो सबके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आजकल जो है डिलीवरी के बाद हर एक लेडीज का बॉडी मेंटेन नहीं रहता और पेट बहुत ज़्यादा भाग जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? डिलीवरी के बाद भागने का एक ही कारण होता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती है महिलाएं। जो वेट गेन होता है डिलीवरी के टाइम में, उसको कंपनसेट करने के लिए बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पीरियड मतलब डिलीवरी के 1-1.5 महीने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉपर वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा सा डाइट मेंटेन करना चाहिए, तो नहीं होगा। तो जिसका हो गया उसके लिए मैम क्या? एक्सरसाइज वॉकिंग। तो एक्सरसाइज ही मतलब उसका प्रॉब्लम का इलाज है? एक्सरसाइज प्लस डाइट भी देखना पड़ेगा। डाइट और एक्सरसाइज, हाँ, दोनों चीज़ ज़रूरी है। वेट कम करने के लिए दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। ना सिर्फ एक्सरसाइज से होगा, ना सिर्फ मतलब इससे होगा, डाइट से होगा। दोनों चीज़ करना है, डाइट और एक्सरसाइज दोनों।